लगता है आज तो मेरा पूरा खेल खत्म होने वाला है। लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं यूं ही नहीं मरूंगा, मेरे साथ साथ इनकी भी पोल खोल कर रहूंगा। हे भगवान, ये काम अब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी ये चिट्ठी सही लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अब ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कान्हा नेशनल पार्क, रात के 9:15 मैं यहाँ उस आदमी को ढूंढने आई हूँ जो कुछ दिनों पहले यहाँ गुम हो गया था। इतनी रात को ऐसे अकेले कान्हा नेशनल पार्क आना शायद ही मेरी बेवकूफी थी। यहाँ पे तो किसी की आहट भी नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं क्या करती। मुझे रात को ही आना पड़ा, क्योंकि ये भी तो सिर्फ रात को ही दिखता है। ये क्या था? शायद ये वही भालू तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले कह रहे थे। ये अपन लोग इधर काहे को आए? ये उसी फेमस क्राइम रिपोर्टर मेघा कुमार का घर है, जिसका एक जानवर से अटैक करने की वजह से कान्हा नेशनल पार्क में मौत हो गई थी। हुआ क्या भाई? चेक करते हैं। रुक! खोल खोल ढक्कन खोल उसका। अरे जीतू भाई, ये चोर है, पाकिट मारता पहले। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? सब कुछ नहीं, मेरे को तो एक फोन आया था, बोला कि घर की सारी किताबें जला के कल्टी हो जाना, बस। और मैं कुछ नहीं जानता साहब, कसम से साहब। ये रद्दी जाने का कितना पैसा दिए तेरे को? साहब 20,000। ये नंबर है? हाँ साहब। दिखा भाई, चल जा, बैठ उधर और मुर्गा बन, चल जल्दी। अरे मैं क्या बोलता हूँ, ये सब जलाने वलाने का चक्कर है ना, इसके पीछे कोई बड़ा कांड है भाई। कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेघा की मौत जंगल में अटैक करने से ना हुई, उसकी कोई और वजह हो? सर या ये देखिए। क्या है रे ये सब? अरे भाई, ये सब आयुर्वेद और जड़ी बूटी की किताब है। ये रिपोर्टर काहे को पढ़ रही थी ये सब? ये मैप तो उसी जंगल का है जहां मेघा की लाश मिली थी। देखा भाई, इधर नंबर लिखेला है और इसके बाजू में ये अपॉइंटमेंट की डेट और तारीख भी लिखेली है। सर ये तो कल की तारीख है और उसकी मौत भी कल ही हुई है। ओह,
मुझे कहीं घुमाने ले जा रहा है? अरे नहीं मेरी बुलबुल, तेरा ये तोता है ना अपनी टीम के साथ एक केस इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, समझी? केस? कौन सा केस? अरे इतने प्यार से पूछेंगी तो कैसा चलेगा? है एक केस जंगली जानवर वाला। एक जंगली जानवर है जिसने एक रिपोर्टर को एकदम चीर फाड़ दिया, मार डाला उसको, और किसी ने उसका सब प्रेस का सामान था ना उसको भी सब किसी ने जला डाला। तो उसकी तहकीकात करने को हम लोग जंगल जा रहे। जंगल? और मुझे बताया भी नहीं। और जंगली जानवर पकड़ने तुम लोग क्यों जा रहे हो? मेरा मतलब तुम्हें तो आदमियों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है ना? नहीं कभी। मुझे तो ये सब बहुत डेंजरस लग रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। तेरा जाना जरूरी है क्या? अरे बाबा तू टेंशन काहे को ले रही है? वैसे ही हम लोग जाके वो जानवर को थोड़ी पकड़ने वाले, हम लोग सिर्फ उधर जाके तहकीकात करेंगे कि ये सब कांड कैसे हुआ, उसके पीछे किसका हाथ है, जीतू को पैसे किसने दिया, वो सब मेगा का सामान जलाने को, समझा वो सब? देख कभी, तुझे इसकी कसम, अभी अभी सगाई हुई है, ये जंगल वंगल से दूर रही हो, समझा ना? क्या एकदम बच्चा समझ के बात कर रही है मेरे से? बच्चे को ऐसा बोलते ना, बेटा गाड़ी के बाहर हाथ मत डालना, बेटा ये मत करना, बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखूंगा। बीच बीच में फोन करती रहूंगी और खबरदार अगर मेरा कॉल नहीं उठाया तो। हाँ बुलबुल इंडिया, तेरा फोन लेके ऐसे ही बैठे ही रहूंगा, ठीक है? कभी तुम्हारा यहाँ आने का आइडिया बहुत अच्छा था। पता नहीं जंगल में इतना अच्छा खाना मिलता नहीं मिलता। डॉक्टर साहब अच्छा हुआ आप हमारे साथ आ गए। यहाँ बॉडी की ऑटोप्सी भी कर लेंगे, हमारा वक्त भी बच जाएगा। फिर भी डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? तस्वीर देखकर तो लगता है कि ये काम किसी जानवर का है। अब कौन से जानवर का है ये तो मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूँ। नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता भाई, सिंपल है। अभी वो जीतू ने हम लोग को एक नंबर दिया, किसका? उस आदमी का जिसने उसको पैसे दिए थे जीतू को, वो रिपोर्टर के पेपर जलाने के लिए। अभी मैं ये बोलता हूँ कि वो भालू अपने पंजे से तो डायल नहीं किया होगा ना नंबर। कभी वो मैप के पीछे जो फोन नंबर था वो पता चला किसका था? सौरभ करके कोई बंदा है भाई, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है और ये जानवरों का चैनल आता है ना, उसके ऊपर उसका कोई कार्यक्रम चालू है। मोबाइल कंपनी को फ़ोन किया मैंने, तो उन लोगों ने बताया लास्ट ट्रेस उसका कान्हा नेशनल पार्क का है, सेम जगह जहाँ से अपने को मेगा की लाश मिली। क्या हुआ? अरे यार बुलबुल का फोन आ रहा है। कभी इस जंगल में रुकना ठीक नहीं है। अरे मेरा भाई, मैं फोन नहीं लूंगा ना, मेरे लिए वो ठीक नहीं होएगा, प्लीज। हाँ बोल। कवि, क्या चल रहा है? अरे चल के तो मैं आया हूँ तेरे से बात करने को। बोल बोल बोल। चले? हाँ क्या बोल रही थी तू? अच्छा ये बता, कहाँ पहुंचा? अरे तेरे दिल में। अभी हम लोग बीच में ही पहुंचे, 2 घंटे में पहुंचेंगे डेस्टिनेशन के ऊपर। हाँ नजारा बहुत बढ़िया है, हम भी थोड़ा मजा लूट लें। काफी देर से बैठे हैं, मैंने सोचा मैं भी जरा हाथ और ढीले कर लूं। हाँ भाई बात तो ठीक है। हाँ हाँ और बता। अच्छा ये बता, तूने खाना खाया? हाँ खाया ना, वो लहसुन की चटनी थी, अचार था, कांदा, सब खाया। कभी चले? अरे क्या यार, क्या जल्दी मची है? बात करने देना 2 मिनट, लव बर्ड्स बात करें, इतना भी नहीं करने देगा। मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त हम ढाबे पे खाना खा रहे थे उसी वक्त हमारी जीप में किसी ने बॉम्ब लगा दिया होगा। भाई ये भालू के भेष में ना ये सब कोई कांड कर रहा है, और सही बोलता माँ कसम मिल जावे ना तो सही में भालू बना डालूंगा उसको।
अभी तक पहुंचे नहीं। थैंक यू ऑफिसर, क्या आपने हमारी मदद की। थैंक यू किस लिए, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस तरह आप लोगों पर अटैक हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, ऐसा जंगल में कभी नहीं हुआ। देखिए, हमें शक है कि इस ब्लास्ट का क्राइम रिपोर्टर मेघा की मौत से कुछ ना कुछ तो लेने देना जरूर है। हाँ मेघा, इतनी कम उम्र में किसी की यूं मौत बड़े दुख की बात है। अच्छा, जब भी तुम उसको मिले थे तो फेस टू फेस देखे लेते क्या? हाँ, मेघा आई थी पिछले हफ्ते हमारे ऑफिस एक दूसरी लाश के बारे में पूछताछ करने। एक और लाश? हाँ, उस जानवर ने भी उसकी वही हालत करी थी। अच्छा, और लाश रखे किधर अभी? हाँ, वो दोनों लाशें कोई क्लेम करने नहीं आया तो हमने मुर्दा घर में रखवा दिया। ठीक है ऑफिसर, ये डॉक्टर सार्थक है, आप इन्हें दोनों लाशें दिखाइए, ये उनकी ऑटोप्सी करना चाहते हैं। चल। कभी मेघा के घर पे जो हमें सबूत बरामद हुए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दवाई बनाने वाले पौधे पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो उस अटैक करने वाले जानवर पे छानबीन कर रही थी। इन दोनों के बीच की कड़ी क्या हो सकती है? सर, वो टीवी चैनल वाला सौरभ, वो भी तो आया था इस जंगल में, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं चला। हाँ यार, ये जंगल से कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा, ये गुत्थी सुलझे। क्या पता यार, क्या चक्कर हो सकता है इसके पीछे। हेलो मयंक। सर। हेलो मयंक। सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, बोलिए। हेलो मयंक। कभी कुछ बोलोगे? कुछ नहीं, ऐसे ही रे, पैसा थोड़ी लगता है इसमें। सर। हाँ कभी बोलो। वो लाश जहाँ पे पड़ी मिली थी ना, वो जिस स्पॉट पे पहुंच गया हूँ मैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या? हाँ कभी। ये टेप मिला, ये देख, मेघा का है। सर, आपको कैसे पता कि ये टेप मेघा का है? सुनो। कान्हा नेशनल पार्क, रात के 9:15 बजे। मैं यहाँ उस आदमी को ढूंढने आई हूँ जो कुछ दिनों पहले यहाँ गुम हो गया था। यहाँ पे तो किसी की आहट भी नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं क्या करती? मुझे रात को ही आना पड़ा, क्योंकि ये भी तो सिर्फ रात को ही दिखता है। इसका मतलब मेघा को सच में किसी भालू। रुक जाओ। स्टॉप योर गन। ये गन मेरी नहीं है, ये गन उसकी है। मेरी गन नहीं है ये। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? अपने बचाव के लिए मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। मैं चाहता नहीं था, पर मुझे मारनी पड़ी उसे गोली। ए, तू कौन है? मैं सौरभ। पिछले 3 दिनों से इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा था। आज वो किडनैपर आया और उसने मुझसे कहा कि मेघा मर चुकी है। मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और उसे उसकी गन छीन ली। तो बस इसी हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। ये तेरा और मेघा का कुछ चक्कर था क्या? मेघा मेरी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन तुम तो मेघा से उस रात मिलने वाले थे ना, जिस रात उसका खून हुआ। फिर तुम वहां से कैसे निकले? उस रात हम दोनों के पीछे बहस हो गई थी, इसीलिए मैं मेघा के साथ जंगल में नहीं गया था। पर जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने मेघा को कॉल करने की बहुत कोशिश की थी,
पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे बहुत फिक्र हुई तो मैं फ़ौरन जंगल की तरफ निकल गया, लेकिन फिर किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहाँ कैद पड़ा हुआ था। ठीक है, चलो हमारे साथ। ऑफिसर्स, ऑटोप्सी के बाद ये पता चलता है कि ये दोनों लाशें जो जंगल में हमें मिली हैं, दोनों के मौत का कारण एक ही है। इनके शरीर में से अधिक मात्रा में खून का बहना। मतलब कि इन लोगों के जिस्म पे जो घाव वाव के निशान है वो कोई धार वाली चीज या चाकू बीकू से किए है ना? नहीं, ये देखिए, भालू का बाल जो मुझे इनके घाव में से मिला है, तो इसका मतलब ये साफ है कि ये जो निशान है ये किसी भालू के बनाए हुए हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि कान्हा नेशनल पार्क में भालू है ही नहीं, और अगर भालू है ही नहीं तो मेघा पे हमला किसने किया? एक और बात गौर करने वाली, आइए। ये पहले मरने वाले आदमी के नाखूनों में से मुझे मिट्टी और यूकलिप्टस ट्री के जड़ के ट्रेसेस मिले। इसके नाखूनों में काफी खरोच है, जैसे जल्दबाजी में मिट्टी खोद रहा। हमला होते वक्त भी ये मिट्टी खोद रहा हो। पर ये आदमी कौन है डॉक्टर साहब? मतलब इसके क्या कपड़े जो मिले वो क्या है, इसी कुछ डिटेल? इसके स्कल के मेजरमेंट्स लेकर मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा था। रिकंस्ट्रक्शन के बाद ये तस्वीर सामने आएगी। भाई साहब, आप इसे जानते हैं? अरे इसे क्या हुआ? सुनिए, आप लोगों ने इसे कहीं देखा है आसपास? अरे ये तो देखिए, हम लोग पुलिस वाले हैं, एक केस की तहकीकात कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज हमें बताइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। शंभू, कहाँ है तू? शंभू, शंभू। अब सुनिए, आप जानते हैं इसे? शंभू, शंभू, मेरा बच्चा। बेटा, अब देखिए। मेरा बेटा कहाँ है तू? शंभू। साहब जी, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो शंभू है, इसी गांव का है। जो अभी गई ये शंभू की माँ है। साहब, कुछ दिन पहले कुछ गुंडे आए हुए थे, शंभू को ढूंढ रहे थे। गुंडे? लेकिन क्यों? साहब मुझे पता नहीं, जैसे ही शंभू ने उन लोगों को देखा जंगल की तरफ भाग गया। किस तरफ गया वो? साहब, जंगल के पश्चिम की तरफ एक कुआं है, उस तरफ। वहीं चल के देखते हैं। शुक्रिया जी। ये रहा कुआं। सर, गांव वाले के हिसाब से यही वो कुआं है, और मैप के मुताबिक शंभू की लाश यहाँ पे मिली। मतलब जब शंभू यहाँ से उस तरफ गया होगा तो उन लोगों ने उसे वहीं पे मार दिया। बैंक, तुम्हें याद है डॉक्टर सार्थक ने क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि शंभू के नाखूनों में मिट्टी थी, जैसे उसने जमीन पे अपने नाखूनों को जोर से कुरेदा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका खून कर दिया गया?
डॉक्टर सार्थक ने यह भी बताया था कि उसके नाखूनों पर किसी यूकेलिप्टस पेड़ के जड़ों के ट्रेसेस थे। सर फिर तो वो पेड़ यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। मैक! ये देखो खून के निशान। हो सकता है कि यही वो जगह हो जहां शंभू ने उस चीज को छुपाने की कोशिश की। सर हाँ, सर इसमें कुछ लिखा है। ये जुगनू पौधा है। जुगनू? मेरी जान को खतरा है। इस जुगनू पौधे की स्मगलिंग हो रही है और मैं किसी भी कीमत पर उन स्मगलर्स का पर्दाफाश करके रहूंगा। सर कहीं ये शंभू ने तो नहीं लिखा? हो सकता है, इसीलिए उसे खत्म कर दिया गया। चलो